एवरीवन, सो अभी जस्ट मैं हेड बाथ लेके आई हूँ थोड़ी देर पहले। थोड़े से भी ड्राई हो रहे हैं, ऊपर के सूख गए, नीचे से थोड़े से डैम्प है। तो अपना हेयर वॉश में आप जो है पक्का अच्छा शैम्पू एंड कंडीशनर यूज करें। और बहुत लोग जो है शैम्पू यूज करते हैं, कंडीशनर यूज नहीं करते, जिसके वजह से जो हेयर में ब्रेकेज होती है वो ज्यादा होने लग जाती है। वो शैम्पू एंड कंडीशनर मैं यूज करी वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। यूजिंग ममा अर्थ का शैम्पू एंड कंडीशनर जो स्पेसिफिकली है राइस वाटर का। सो दिस इज ममा अर्थ राइस वाटर शैम्पू विथ राइस वाटर एंड केराटिन। सो जिन्होंने ऑलरेडी केराटिन करा के भी रखा है वो लोग को एक स्पेसिफिक शैम्पू कंडीशनर यूज करना होता है, तो वो लोग भी ये यूज कर सकते हैं, जिससे जो आपका केराटिन है थोड़ा ज्यादा टाइम तक रहता है। मैंने इससे पहले कराया था तो ऑलमोस्ट अभी 1 साल हो चुका है उसको करा के भी, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ऊपर नीचे अच्छे से याद नहीं है। सो अभी जो है केराटिन चला गया है, लेकिन जनरली जो है केराटिन अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो 6-7 मंथ्स 8 मंथ्स तक भी लास्ट करता है। तो मेरा ऐसे ही लास्ट किया था। अगर आपने प्रॉपर केयर नहीं ली है, आप उससे रिलेटेड शैम्पू कंडीशनर नहीं यूज करते, तो वो 2-3 महीने में ही जाने लग जाता है। तो आप उसके लिए भी ये शैम्पू यूज कर सकते हैं एंड कंडीशनर यूज कर सकते हैं। सो ये जो शैम्पू है आपके जो भी डैमेज हेयर होते हैं उसको रिपेयर करता है। उसके अलावा पैराबिन एंड SLS फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड फॉर ऑल हेयर टाइप्स। किसी का हेयर कैसा भी हो सब लोग यूज कर सकते हैं। बहुत लोग जो है जो स्ट्रेटनिंग कराते हैं या केराटिन कराते हैं वो रेगुलर शैम्पूस नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि उससे जो उनके सर पे एक केमिकल ही होता है जो केराटिन एंड स्ट्रेटनिंग में केमिकली लगाया जाता है। अगर आप रेगुलर शैम्पूस यूज कर लेते हैं तो आपका वो चला जाता है, वो जो आपने ट्रीटमेंट कराया है अपने हेयर पे। तो उस टाइम पे ये वाले शैम्पूस अगर आप यूज करते हैं तो आपका वो जो भी आपने ट्रीटमेंट कराया है वो सस्टेन रहता है और डैमेज भी नहीं होते हैं। तो जो है ममा अर्थ के स्पेसिफिकली राइस वाटर शैम्पू एंड कंडीशनर है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और ममा अर्थ के प्रोडक्ट्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं मेरा कूपन कोड, जिससे आपको मिलेगा 20% का और भी डिस्काउंट सिर्फ ममा अर्थ की वेबसाइट पे। एंड उसके अलावा ममा अर्थ की ऐप भी है, अगर ऐप जो भी यूज करते हैं उनको डिस्काउंट ऑफर्स या जो भी उधर लेटेस्ट चलता रहता है सबसे पहले पता लगता है। एंड जो भी फैसिलिटीज होती है ऐप यूजर्स पहले अवेल कर सकते हैं, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। शैम्पू एंड कंडीशनर के बाद इट इज इम्पोर्टेंट कि अभी जैसे थोड़े से उलझे से बात लग रहे हैं, राइट। और इसको अगर आपको सुलझाना है, आप ऐसे डायरेक्ट नहीं करना शुरू करेंगे तो क्या है, बाल बहुत टूटेंगे। तो आप उस टाइम पे ये यूज कर सकते हैं। दिस इज अगेन ममा अर्थ राइस वंडर वाटर विथ राइस एंड केराटिन, अगेन द सेम थिंग। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3। अगर आप तीनों लेते हैं तो काफी अच्छा आपके हेयर को रिजल्ट मिलेगा एंड आपके जो टैंगल्ड हेयर है उसको डीटैंगल करने में ये हेल्प करता है। एंड ममा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट आप कभी भी ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर होते ही आपके ऑर्डर के अगेंस्ट एक प्लांट को लगाया जाता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। एंड ममा अर्थ का ये मोटिव है कि 2025 तक वो 1 मिलियन प्लांट्स को लगा दें। ममा अर्थ जितना प्लास्टिक यूज करता है उससे ज्यादा वो रिसाइकिल करता है। सो ऑल इन ऑल अ गुड थिंग। मैंने सारे लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड अभी मैं ये जो राइस वाटर डीटैंगल वाला है उसको लगा लेती हूँ। तो शैम्पू एंड कंडीशनर कैसे यूज करना है आपको तो मालूम है। एंड बहुत लोग यहाँ पे ये मिस्टेक करते हैं, जब वो कंडीशनर लगाते हैं तो वो स्कैल्प पे भी बहुत उसको रब कर देते हैं। स्कैल्प पे आपको नहीं लगाना चाहिए, उससे आपके बाल और झड़ते हैं। तो आप पहले वाटर पूरा स्क्वीज आउट करने के बाद आप कंडीशनर लगाएं लेंथ ऑफ द हेयर में। एंड अब ये जो डीटैंगल के लिए आपको दे रखा है राइस वाटर, इसको भी आप अपने थोड़ा पाम में इस तरह से ले लीजिए एंड इस तरह से लेंथ में लगा लीजिए। बस आपको स्कैल्प पे नहीं टच करना, ऊपर ऊपर थोड़ा सा इस तरह से टच कर लीजिए। तो इट्स डन। तो देखा ना आपने कि चेंज कैसा आया है। तो अभी अपने लिए कोई एक अच्छा शैम्पू कंडीशनर एंड डीटैंगलर देख रहे हैं तो यू कैन गो फॉर इट। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, चेकआउट करके परचेज कर लीजिएगा। बाकी ब्लॉग को एंजॉय कर लीजिए एवरीवन। एंड आज है हमारा एंगेजमेंट डे। तो आज की तारीख में जो है हमारी मतलब एंगेजमेंट हुई थी। मतलब एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, एंगेजमेंट डे का मतलब वही होता है ना, बट स्टिल कभी कभी क्या बात करना समझ नहीं आता है। सो इसको हाय बोलो, हाय बोलो बोलो बोलो। ही वॉज वेटिंग एक्चुअली। मैंने जैसे ही कैमरा उठाया था, ऑन नहीं किया था, एंड मेरे ऑन करने से पहले जैसे ही उठाते ही अपना जो है मास्क निकाल रहा था। मतलब इसको भी मालूम है भैया मास्क निकालने से ज्यादा अच्छे दिखते हैं, इसका ग्लैमर तभी दिखेगा ना तब। एंड आदित्य पीछे बैठा है तो मैं इसको बोल रही थी या
बड़ा हो गया बच्चा, बहुत ही डिसेंटली वाला, हाँ डिसेंट वाला बिहेवियर दिखाता है। सो अभी हम जहाँ रहते हैं पूरी, क्योंकि दशहरा का माहौल है तो हर जगह जगमग जगमग हो रहा है। वो सुबह से तो कुछ किया नहीं था, बट क्योंकि आदित्य को अभिषेक को मालूम था, आदित्य 2 दिन पहले से बोल रहा है और 2 दिन बचे हैं आपके एंगेजमेंट के लिए, 1 दिन बचा ऐसा करके बोल ही जा रहा था। तो क्या बोलते हैं, फाइनली जब आ गया, क्योंकि बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड थे और भी, तो हमने बोला चलो थोड़ा बाहर जाके आते हैं। केक भी लेने वाले हैं अभी, जो बाद में डिनर के बाद में घर आके कट करेंगे। सो कुछ दिन पहले अगर याद होता हमको कि उस दिन हमको याद नहीं था जब हमने लास्ट टाइम केक कट किया था, उस दिन बिल्कुल याद नहीं था कि हमारा एंगेजमेंट डे है करके। अगर याद होता तो शायद आज ही ले लेते वो केक, वो उस दिन तो बड़ी क्रेविंग हो रही थी इसलिए ले लिया था। सो दैट इज़ द थिंग। और अभी कहाँ जाना है सोच रहे, तो 2-3 जगह सोचा था, लेकिन आदित्य बोल रहा है कि उसको मंडी बिरयानी जो हम लोग E3 जाते हैं, विच इज़ ओपन टू स्काई, उसको वहाँ पे जाके खाना है, तो इसलिए वहीं पे जा रहे हैं अभी। एंड और तो कुछ नहीं, बस डिनर करके आएंगे और उसके अलावा तो कुछ है नहीं। सो दैट इज। तो मैं अभी जो है, हम लोग पहले जॉग करके आए थे, जॉग से आने के बाद नहा धो के फिर अभी निकले। कम से कम आज कुछ ज़्यादा ही जॉगिंग एंड वॉकिंग ज़्यादा हो गया, पैर बड़े दर्द कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बीच में ना 2 दिन गैप दे दिया था कि मुझे ज़रूरी काम थे इसलिए। और जब गैप के बाद दोबारा शुरू करते हैं, शुरू मतलब अगर 1 दिन का भी 2 दिन का भी गैप आता है ना, थोड़ा सा चेंज लगता है। कंसिस्टेंसी इसलिए बोलते हैं, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो संडे का एक गैप डिफ़ॉल्ट आया था, उसके अलावा मैंने 2 दिन का और गैप दे दिया था। एंड इसको बोल रही थी पीछे जाके बैठो, ये बैठ नहीं रहा था। मैं बस चलो वैसे भी पैर दर्द हो रहे हैं, बैठने के लिए बोल रहा है, ये बैठूंगा करके बैठा लेते, थोड़ा पैर का दर्द भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। एंड ये इयररिंग देखो कितनी ब्यूटीफुल वाली इयररिंग्स है, बहुत अच्छी रहती है। एंड ये रहे भतीजी ड्राइविंग में बिजी। सो बहुत लोग बोल रहे हैं तो मैं तो स्लिम हुई हूँ, और जब भी मैं अपना कुछ भी शुरू करती हूँ तो ये मेरे साथ में शुरू कर लेते हैं। अकेले करने के लिए बोलो तो नहीं करते हैं। तो क्योंकि मैंने पहले जॉगिंग शुरू करी थी ना, तो त्याग पत्र दे दिया था कि अब मैंने जॉगिंग करना नहीं है, कुछ भी हो नहीं रहा है करके। सो अब इन्होंने जो है मेरे साथ जब करना शुरू किया, तो देखो ये भी बड़े स्मार्ट हो गए, स्लिम एंड स्मार्ट हो गए। तो देखो चेहरे पे इनके भी ग्लो आ गया है कि नहीं? వచ్చింది కదా నాను, మీ స్కిన్ లో కూడా గ్లో వచ్చింది కదా వర్కౌట్ అది అన్నీ చేశాక కదా। मुझे बड़ी नींद भी आ रही है और भूख भी बहुत गजब वाली लग रही है एक्चुअली। अभी कितना टाइम ना व्हाट्स द टाइम, 9:30 9:30 हो गया। सो अभी तक तो मैं जो मेरा शेक होता था वो पी लेती थी अभी तक, चाहे इससे पहले ही, जैसे ही वर्कआउट करके आते थे नहा के सबसे पहले काम वो पी लेती थी, तो पेट भर जाता था। एंड क्योंकि सारा कुछ उसमें प्रोवाइडेड रहता है न्यूट्रिशन, तो आपका पेट भर जाता है और फुल हो जाता है, यू डोंट फील हंग्री एनी मोर। बट अभी जो है थोड़ा सा लेट हो गया है, इसलिए मुझे बहुत तड़ाके की भूख लग रही है, क्योंकि बहुत तड़ाके वाली जो है वर्कआउट करके आए हैं। तो वर्कआउट के बाद तो और भी ज़्यादा भूख लगती है। तो उस टाइम पे खाओ भर पेट, जो भी मतलब आपका डिनर या कुछ भी खाओ, लेकिन न्यूट्रिशियस खाओ। चलो अभी बातें बहुत हो गई, और जाके मिलते। अरे ये सो गया अभिषेक, अरे नहीं सोया। एक्टिंग, ऑस्कर एक्टिंग। Are you sleeping? Are you sleeping? No? Okay. एंड ये मेरा यहाँ का जो पिंपल था बड़ा अच्छा ब्यूटी स्पॉट हो गया है ना, ये वाला। चलो, meet you later.
तो सबसे पहले यहाँ पे आते ही जो है क्रिकेट वाले एरिया में आया। मुझे इतनी भूख लग रही है और पैर में इतना दर्द हो रहा है। मैंने बोला कुछ ले लेते पहले, तो ये बोलते कि पहले इसका जो रिक्वेस्ट है वो फिनिश कर देते हैं, आदित्य का एंड अभिषेक का क्रिकेट वाला। उस पर इत्मीनान से खाएंगे, अदरवाइज जब तक मतलब करेंगे नहीं वो पीछे पड़े रहेंगे करके। हाँ बड़ी थकान हो रही है यार आज। अभी अभिषेक खेल रहा है। एंड ये जो एरिया आप देख रहे हो यहाँ पे खाट लगी हुई है एंड यहाँ पे जो है पंजाबी ढाबा टाइप का ओपन किया है। खटिया लगी हुई है और ऊपर एक जो फट्टा लगा हुआ है उसके ऊपर जो है सर्व किया जाता है। तो इट्स डिफरेंट वन। तो अभिषेक यहाँ पे गाड़ी में बैठा है। उसको हमेशा ये फेवरेट होता है कि एक बार ड्राइव ज़रूर करना है, लेकिन गाड़ी में जो है चार्जिंग नहीं थी तो उसकी जो बैटरी है वो चार्जिंग पे लगी हुई थी। तो हम सोचे जब तक वो चार्ज हो तब तक हम अपना खाना पीना ख़त्म करके एंड आदित्य को इस वाले ये जो नया यहाँ पे इंस्टॉल किया है उस पर भी बैठना था। तो वो लग चलो वो सब फिनिश करके आते हैं, क्योंकि बैटरी को चार्ज होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम ही लगता है करके उन्होंने बोला था। फाइनली इन लोगों का जो भी एंटरटेनमेंट था सब कुछ हो चुका है। मेरा भूख का जो लेवल है वो एक्सट्रीम हो गया है। तो अभी हमने मंडी बिरयानी ऑर्डर कर दी है। ये लोग का आदित्य का एक्चुअली हम लोग रेस्टोरेंट में जाने वाले थे इस बार ही, तबला नहीं तो मिनरवा दोनों में से कहीं जाने वाले थे। बट बिकॉज इन लोग को यहाँ पे गेम्स मिल जाते हैं अच्छे खासे, तो दे वर लाइक कि यहाँ पे आते हैं। बट आदित्य का डिमांड था। अभिषेक तो ही वाज लाइक ही इज़ वेरी प्रोफेशनल, सो ही वांटेड टू गो टू रेस्टोरेंट ओनली। बट यहाँ पे आ गए क्योंकि अभी के बाद से जो है हमारा तो सारे सेलिब्रेशन वाले स्टार्ट हो जाते हैं दिसंबर से। हाँ व्हाट? कैरम बोर्ड में एक्सपर्ट। ओहो, ही इज एक्सपर्ट इन कैरम बोर्ड, ही इज सेइंग दैट। एक्चुअली द फैक्ट इज दैट वो कैरम बोर्ड में एक्सपर्ट है, वो मोबाइल वाले में। मतलब हमने जो लाइव वाला मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, वो बड़ा वाला कैरम भी आ गया, बहुत सारे गेम्स भी हमने खेले। तो रेस्टोरेंट जाने वाले थे, लेकिन यहाँ पे ये भी फूड अच्छा ही रहता है कंपैरेटिवली बाकी सारे हमने यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है। तो वो है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मेरे को, तो वीकनेस सी आ रही है, इतनी ज़्यादा भूख लग रही है। तो आदित्य को इस पे था, वो जो पीछे चढ़ा है ना, तो उस पर भी चढ़ गया। जब तक चढ़ाया नहीं था तब तक उसको मतलब बहुत एक्साइटमेंट था कि चढ़ना है। चढ़ने के बाद वो इतना स्लो ऊपर नीचे जा रहा था, ये बोल रहा है कि ऐसा था वैसा था करके। एक्चुअली जब ऊपर नीचे जाता है ना तो थोड़ी एक्साइटमेंट ज़्यादा रहती है, स्लो वाले में कुछ इतना मज़ा नहीं आता है। अरे भाई खाना लेके आ, भूख लग रही है। लोग कुछ अभी कैरम शुरू हो चुका है इनका। मुझे तो होश नहीं है कि कब आया और मैं कब हड़पू खाने को, ऐसा वाला फील हो रखा है मेरा। कुछ हमारी बिरयानी तो आ गई, हमारी बिरयानी।
फाइनली हमारी मंडी बिरयानी आ चुकी है। देखने में बहुत उसका कलर भी यमी वाला रहता है एंड यहाँ पे हमारा सबसे फेवरेट यही है। तो पूरे प्लेट्स जो उन्होंने सर्व किया उसको पूरा मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। बीच में जब इससे पहले आए थे ना, पहले यही वाली प्लेट चलती थी, फिर बीच में उन्होंने जो नॉर्मल पेपर वाली प्लेट है ना वो लगाई, लेकिन उसमें बड़ा डिफ़िकल्ट सा होता था, वो स्टेबल नहीं होती ना इतनी। देन जब ये दिया तो हमने बोला अच्छा किया कि ये वाली प्लेट्स दे दी। सो हमने जब यहाँ पे आते हैं तभी स्पेसिफ़िकली हम जो है स्प्राइट एंड वो लेते हैं, अदरवाइज़ तो हमने घर पे लेके पीना छोड़ ही दिया। उससे पहले तो घर पे भी बहुत पीते थे। तो जब आपको एक बार पता लग जाता है कि आप अपना डाइट को किस तरह से मेंटेन कर सकते हो एंड जो भी है, तब आप उसको फॉलो कर सकते हो। एंड जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हफ्ते में एक बारी चीट मील इज़ मैंडेटरी, ताकि आपकी जो भी क्रेविंग है वो ख़त्म हो जाए। एंड अगर आप में से कोई भी वेट लॉस जर्नी में है और बहुत बार कुछ भी ट्राई करने के बाद उनका वेट कम नहीं हुआ है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना फ़ोन नंबर दिया है और मैं जो यूज़ कर रही हूँ उसके बारे में भी मैंने पहले आपको मेंशन किया है कि मैं हर्बलाइफ जो न्यूट्रिशन है उसको यूज़ कर रही हूँ। उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स है एंड काफ़ी 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत लोगों को मैं ऑलरेडी गाइड कर रही हूँ एंड मैं आने वाले दिनों में जिस तरह से मैं उनको गाइड कर रही हूँ, किस तरह से मैं उनको असिस्टेंस दे रही हूँ एंड वो किस तरह से फॉलो अप कर रहे हैं, वो सारा भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा एंड बहुत ही ईज़िली आप अपना वेट लॉस कर पाएंगे अपनी मनचाही चीज़ें खाते हुए। सो अभी मैंने सबको प्लेट में सर्व कर दिया है। ऑल्दो अभिषेक को उसके प्लेट में डाला है, लेकिन खिलाना तो मैं नहीं है, क्योंकि अगर एक ही प्लेट से खिलाते हैं तो पता नहीं लगता है कि बच्चे कितना खा रहे हैं। एंड बहुत 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 ज़्यादा डिलीशियस था। सो यहाँ पे हमारा जो है आज का मंडी बिरयानी डिनर भी फिनिश हो गया। नाउ फिनिश होने के बाद में अभिषेक जो है अपनी ड्राइविंग के लिए आ चुका है और वो बैटरी लगा रहे हैं। तो अभिषेक देख रहा है कि कहाँ पे बैटरी लग रही है। तो टेक्निकली वो चीज़ों को पता लगाता रहता है। आदित्य भी ऐसे ही करता रहता है। तो कल को कुछ उनको ज़रूरत पड़े ना, तो वो घर में अगर उनको स्क्रू ड्राइवर और कुछ मिल जाए तो सारे नट खोलना शुरू कर देते हैं। स्पेसिफिकली आदित्य, कोई भी कुछ छोटा मोटा सामान कार वार मिल जाती है तो उसके नट खोलना शुरू हो जाते हैं। बादाम मिल्क भी पिया, काफ़ी अच्छा टेस्ट था, उसमें साथ में आइसक्रीम भी था। एंड बच्चों को टेस्ट कराया तो उन लोगों ने बोला अच्छा है, तो इसलिए अभी एक और ले रहे ये। एंड केक मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया ज़ोमेटो में, तो थोड़ी देर में वो घर पहुंचने वाला होगा। तो तब तक हम बादाम मिल्क पी के निकलेंगे, तब तक सिंक में आ जाएंगे एंड विल टेक आवर केक ऑल्सो। तो पहले स्टार्टिंग में हमने शॉप पे जाके बाय करने का सोचा था, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे आ गए। सोचा था कि पहले निकल जाएंगे यहाँ से, लेकिन ऑलरेडी 11:30 होने वाले हैं। तो इसीलिए 11:30 बजे तो कोई शॉप तो खुली नहीं होगी जब तक हम यहाँ से निकलेंगे। तो इसलिए ज़ोमेटो चेक किया, लकीली एक जो बेकरी शॉप थी वो खुली थी। तो मैंने इसलिए छोटा केक ही ऑर्डर किया, कौन सा वनीला फ्लेवर का। तो आएगा जब कटिंग हो जाएगी, एंगेजमेंट डे की केक कटिंग। हाँ, आज और कल से कल से 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ गया है ना, क्योंकि बारिश जो है आऊँ नहीं आऊँ टाइप की आ रही है। थोड़ी तो 5 मिनट आ रही है फिर रुक जा रही है। तो जब भी ये बारिश ऐसे आती है ना, फुल फ्लैश ना आते हुए, तब ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है एंड गर्मी भी बहुत बढ़ जाती है। सो ऑलमोस्ट अभी 11:30 हो गए, तो सब काउंटर्स जो है धीरे धीरे क्लोज हो रहे हैं। तो फाइनली ये जो ट्रैम्पोलिन है इस पर भी चढ़ गए ये लोग। तो जो जिस पर्पज़ से एंगेजमेंट डे हमारा है, और इन लोगों की जो है यहाँ पे खेलम खेली के लिए इन लोगों को यहाँ आना होता है। तो आने नाना వచ్చే मనండి। चलो अभी चलते हैं, उनको ये दे देते हैं, पी लेंगे, उसके बाद निकलते हैं।
सो फाइनली यहाँ E3 के प्लेस से वी आर डन. नाउ वी आर गोइंग बैक होम. एंड जो हम हाईवे से जा रहे हैं, जो दुर्गम्बा टेम्पल के ऊपर नया हाईवे बना था, वहाँ से व्यू इतना अच्छा दिख रहा था. तो ये पूरी जो आपको लाइटिंग दिख रही है, यहाँ पे ये विजयवाड़ा का फेमस दुर्गा टेम्पल है, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से जगमगा रहा था लाइटिंग से, डिफरेंट लाइटिंग के साथ. सो अब बस केक कटिंग बचा है. घर पहुँच चुके हैं एंड केक भी आके बाहर था, बट केक वाले भैया ने आने से पहले पूछा नहीं कि उस पर क्या लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया था. तो आई जस्ट रोट हाँ हैप्पी डे करके लिख दिया. तो अभी कट कर लेते हैं कि और देर ना हो. Thank you boys. Thank you babies. हाँ, सो फाइनली केक कटिंग हो गया एंड केक के साथ में मैजिक कैंडल दिया है, जो बुझा रहे हैं लेकिन फिर से जलती जा रही है. तो ये दो लोग अभी से खेल रहे हैं. नाउ आई हैव टू चेंज. एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन आवर एंगेजमेंट डे. और हमें ब्लेस करना, और आप सबको भी गुड हेल्थ, गुड डे, एवरीथिंग. एंड नाउ गुड नाइट. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय. व्हाट यू हैव? चॉकलेट.